ब्रह्मवन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमो गोप्य श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित निवासीगण, यहाँ की जनता का अच्छा मुरादाबाद की जनता का संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली रुचि जी, आदरणीय मातृशक्ति बच्चों, गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनां तथा प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्ततो यमः। हमारा जो शासन है, हमारे शासन की जो व्यवस्था है, माने हिंदू शासन की बात कर रहे हैं, वो 3 स्तर पर है, एक स्तर की नहीं। वो कौन कौन से 3 स्तर हैं? तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा शासक गुरु है, गुरुरात्मवतां शास्ता। दूसरे नंबर का शासक राजा है, राजा शास्ता दुरात्मनां। और तीसरे स्तर पर यमराज का शासन आता है। ये 3 स्तर का शासन क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमारे समाज में 3 तरह के लोग हैं। एक ऐसे हैं जिनको आप बता दो कि ये सही है, ये गलत है, तो सही सही को पकड़ लेंगे, गलत गलत को छोड़ देंगे। आप एक सड़क पर, जहाँ से उस सड़क की शुरुआत होती है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए और लगा करके बैठ जाइए, दूर रिकॉर्डिंग करिए। पूरे दिन में जितने लोग आएंगे, बहुत से लोग वो नो एंट्री का बोर्ड देख करके गाड़ी रोक लेंगे और फिर मोड़ के दूसरी जगह से चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। वो कौन लोग हैं? वही आत्मवान लोग हैं जो आत्मानुशासित हैं। केवल उनको बता देने की जरूरत है, उसके बाद वो तदनुसार करने लगता है। ऐसे लोगों का शासक गुरु होता है, आत्मवतां शास्ता। बेटा ये ठीक नहीं है, बेटा ऐसा करना चाहिए। एक बार बताया, उन्होंने गांठ बांध दी, ठीक है। राजा शास्ता दुरात्मना, उसके बाद राजा का शासन शुरू होता है दुरात्माओं पर। बोर्ड देखा, नो एंट्री का लगा है, ऐसे देखा, कोई देख नहीं रहा है, घुसा दिए, बोर्ड को इग्नोर कर दिए, चले। ऐसे दूसरे लोग होते हैं, तो राजा को उनका शासन करना पड़ता है। कैमरा लगा के रखा है राजा ने, नो एंट्री तोड़ेगा तो उसका नंबर प्लेट आ जाएगा, चालान भेज देगा, अर्थदंड। सही है? या पुलिस को खड़ा रखेगा, फिर वो रोकेगा, फिर वो चालान करेगा आदि। जो दुरात्मा है, कहने से नहीं मानते, उनके लिए दंड का भय दिखा करके, चाहे शारीरिक दंड का चाहे अर्धदंड का भय दिखा करके राजा शासन करता है। तो दूसरे नंबर का शासक राजा होता है। अब एक तीसरे नंबर के भी हैं। वो आए, उन्होंने देखा नो एंट्री का बोर्ड लगा है, ऐसे ऐसे देखा, चल पड़े तो क्या हुआ? कैमरा लगा था, उसने नंबर प्लेट का वो कर लिया। वो पहले ही से जानते थे कि कैमरा लगाया है राजा ने, नंबर प्लेट का फोटो करके चालान भेजेगा, तो उन्होंने 40 नंबर प्लेट पहले से लगा रखी थी। क्या मसलियत का पता ही नहीं चलने देंगे तो क्या हमको चालान करोगे? वो चले गए।
ऐसे तीसरे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं दोष पाप करूंगा, पता ही नहीं चलने दूंगा। जब पता ही नहीं चलेगा तो कौन हमको दंड देगा? ऐसे भी कुछ लोग हैं जो छिप छिपा करके पाप काम करते हैं। तो बंधुओं, हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो ये है, यमराज का शासन के अंतर्गत उन पर शासन होता है। यमराज की क्या व्यवस्था है? उनकी व्यवस्था ये है कि उन्होंने 14 कैमरे हर समय हर व्यक्ति के पीछे लगा रखे हैं। ये सूरज ऐसे ही नहीं उगता है, ये यमराज का कैमरा आपके आचरण देखता रहता है। ये हवा ऐसे ही नहीं चलती। और इसी तरह से 14 कैमरे हैं। अभी चूंकि विस्तार हो जाएगा तो हम नहीं उतना बता रहे। 14 कैमरे से 14 एंगल से हर समय आपके आचरण रिकॉर्ड होते रहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन की तरह से। जब आप शरीर छोड़ के यमराज के दरबार में खड़े होते हैं तो यमराज कहता है, क्यों भाई तुमने ये किया? तो आपकी तो आदत पड़ी हुई छुपाने की। तो आप तुरंत वहां पे डिनाई कर देते, ना ना ना, बिल्कुल सवाल ही नहीं जी, हम ऐसा कहते हैं। कहते अच्छा